हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 हो या 12 हो या 13 हो, जितने सारी पोस्ट हो है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे पोस्टेड हैं जिसका अभी कुछ अपडेट आया हुआ है, चाहे उसका फाइनल रिजल्ट हो या एक्सेप्टेड लिस्ट हो या डीबी का अपडेट आया हुआ है। तो ये सारा जो अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ये सारा अपडेट आपका एनआर रीजन किसका रहेगा मैं पहले ही बता देता हूँ। ये कोई अदर रीजन का नहीं रहने वाला है, ये ऑल अपडेट आपका जो अभी आया हुआ है ये एनआर रीजन का है। तो एक एक करके हम यहाँ पे जितना भी अपडेट आया हुआ है उस पीडीएफ को हम आपको बताएंगे, किसका फाइनल रिजल्ट आया है या किसका डीवी का डेट आया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट जो आपका लिस्ट लेके जा रहा हूँ वो आप लोग यहाँ पे देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका कौन सा पोस्ट कोड है, ये आपका NR 25723, NR 25723 पोस्ट कोड है, जिसका आपका पोस्ट नेम आपका क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी का ये पोस्ट है। इसमें आपका जो भी कैंडिडेट का नाम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 5 कैंडिडेट है जिसका फाइनल लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, फाइनल आपका सिलेक्शन हुआ है इस पोस्ट पे। आप देख सकते हैं एनआर पोस्ट कोड NR 25723 है। यहाँ पे आप जैसे नाम देख सकते हैं, आदित्य कुमार इसका नाम है, इसका कैटेगरी EWS है और इसका जो सिलेक्शन हुआ है UR कैटेगरी से हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे इसका मार्क्स भी मेंशन किया गया है और ये भी यहाँ पे मेंशन किया जो स्किल टेस्ट में हो सकता है इसमें टाइपिंग हो, क्योंकि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है तो इसमें टाइपिंग है। तो इसमें ये भी दिया गया है जिसका कितना परसेंटेज यहाँ पे एरर है, सब कुछ क्लियर दिया गया है और इसका सिलेक्टेड रैंक जो है क्या रहा है ये भी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ का जो पोस्ट कोड मैं आपको बता दूं, जो इसका पोस्ट कोड आपको फिर से बता दूं NR 25723 है। नेक्स्ट अगर हम अपडेट की बात करें तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड है NR 30423, ये आपका पोस्ट कोड है। इसका अगर पोस्ट नेम की हम बात करें तो पोस्ट नेम आपका क्या है, फार्मा असिस्ट इन ऑफिस द वेलफेयर कमिश्नर ऑफ लेबर वेलफेयर। देखिए मैं इससे पहले भी एक पोस्ट कोड बताया था, उसका वो आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से था और ये भी जो अपडेट अभी आपका ये फाइनल रिजल्ट का है ये भी आपका फेज 11 का ही है। तो यहाँ पे भी देखिए कि टोटल कितने 3 कैंडिडेट का इस पोस्ट के रिलेटेड इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसका यहाँ पे मार्क्स दिया गया कि इस कितना इसका मार्क्स रहा है। तो ये आपका पोस्ट कोड कितना था, NR 30423, NR 30423 और ये आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का रिजल्ट है जिसमें 3 कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका फाइनल रिजल्ट दिया गया है ये आपका पोस्ट कोड कितना है, NR 28323, ये इसका पोस्ट कोड है। ये भी आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड है, जिसमें इसका ये आपका क्या दिया हुआ है, ये फाइनल रिजल्ट आपका पब्लिश किया गया है, जिसमें 4 कैंडिडेट का आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट दिया गया है, जिसमें से यहाँ पे क्या है ये मार्क्स भी मेंशन किया गया है और किस कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं ये भी दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो पोस्ट कोड इसका है क्या रहने वाला है, NR 28323 पोस्ट कोड है ये आपका फेज 11 से रिलेटेड ये आपका जॉब था जिसका ये फाइनल रिजल्ट दिया गया है। और इसका पोस्ट नेम क्या है, सब डिविजनल ऑफिस ग्रेड 1 और डिफेंस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पोस्ट का ये पोस्ट था। नेक्स्ट जो आपका अपडेट है, जो इसका पोस्ट कोड आपका है NR 13023 पोस्ट कोड है। ये आप देख सकते हैं पोस्ट कोड कितना है, NR 13023 है। पोस्ट नेम आपका जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस और आर्मेस्ट इंस्ट्रूमेंट का ये पोस्ट कोड है। ये जो आपका स्क्रूटनी किए हुए थे, स्क्रूटनी किया हुआ था, इसके बाद का ये आपका एक्सेप्टेड लिस्ट आपका प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं जो टोटल कितने कैंडिडेट का यहाँ पे स्क्रूटनी के लिए आपका के बाद जो है सो आपका एक्सेप्टेड लिस्ट प्रोवाइड किया गया। टोटल आपका 5 कैंडिडेट है, टोटल कितना 5 कैंडिडेट है, जिसका जो है सो स्क्रूटनी के बाद जो है सो डीवी के लिए क्या किया गया, ये आपका एक्सेप्टेड लिस्ट जारी किया गया है। और यहाँ पे ये क्लियरली बता दिया गया है जो आपका डीवी होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपका SSC NR के वेबसाइट पे जब आपका डीवी होने वाला रहेगा उससे 10 दिन पहले आपका SSC NR के वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आपको ये बोला जा रहा है जो SSC NR वेबसाइट को बार बार चेक करने के लिए, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जितने सारे अपडेट आता रहता है एक एक करके मैं अपडेट यहाँ पे बताता रहता हूँ। तो अगर आप इस बार बार आपको SSC को वेबसाइट को खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जितने सारे अपडेट हैं वो एक एक करके मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ। नेक्स्ट अपडेट आपका है जो ये आपका NR 27924, जो इसका पोस्ट कोड है, ये आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 से रिलेटेड है। इसका पोस्ट आपका क्या था, स्टोर कीपर का पोस्ट था, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका लिस्ट जारी किया गया है आप देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं, इसका ये आपका लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्ट फॉर द फर्दर स्टेज, जो आपका स्क्रूटनी के बाद जो आपका डीवी के लिए आपका
डीवी के लिए जो आपका लिस्ट जारी किया गया, जब आप स्क्रूटनी कर लिए होंगे तो आपको डीवी के लिए कि कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है उसके लिए आपका यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है। तो जिस जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट में आपका नाम है वो आप डीवी के लिए एलिजिबल हैं। जब आपका डीवी किया जाएगा, जब आपका डीवी किया जाएगा तो डीवी से आपको 10 दिन पहले एसएससी एनआर के वेबसाइट पे या मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको डीवी का भी अपडेट देते रहूँगा। तो जो जो कैंडिडेट का इस पोस्ट में देख सकते हैं लिस्ट में नाम है, उस लोग का आप डीवी के लिए क्या है वो लोग एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो एक और पोस्ट कोड आपका है NR27824, NR27824 आपका ये भी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 से रिलेटेड है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी भी की बात किया गया है और यहाँ पे ये देख लीजिए लिस्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेड लिस्ट 49 कैंडिडेट। यहाँ पे देख सकते हैं 49 कैंडिडेट का जो है सो आपका स्क्रूटनी के बाद जो आपका डीवी होने वाला है, स्क्रूटनी के बाद जो डीवी होने वाला है, तो डीवी के लिए किन किन कैंडिडेट का स्क्रूटनी में पास किया गया वो एलिजिबल है डीवी के लिए, वो ये आपका लिस्ट जारी किया गया। तो एक बार फिर से आप पोस्ट कोड देख लें, NR27824, NR27824 पोस्ट कोड है। ये आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, ये आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने सारे कैंडिडेट है एक एक करके मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो जो कैंडिडेट का इस पीडीएफ में नाम है वो आपका डीवी के एलिजिबल है। और जब आपको डीवी किया जाएगा तो ये आपको एसएससी के वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिया गया लिंक, वहाँ से आप जा करके लिंक पे जा करके डीवी से रिलेटेड जो आपका कॉल लेटर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी अपडेट आपका एनआर रीजन से था, जो भी आपका आया था 1 वीक के अंदर में, मैं एक एक करके चाहे वो एक्सेप्टेड लिस्ट हो या रिजेक्टेड लिस्ट हो या आपका फाइनल रिजल्ट हो, एक एक करके मैं आपको ये बता दिया हूँ। तो ऐसे ही मैं चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड फेज 11, 12 या 13 से रिलेटेड जितने भी अपडेट आता है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे से रिलेटेड, एक एक करके मैं अपडेट यहाँ पर देते रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।